नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विक्रांत कुमार और आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा में आज का हमारा खास मुद्दा है ईडी। अब आप कहेंगे ईडी तो राजनीति पार्टी नहीं है, वो तो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसका अपना खुद का एक संस्था है वो। लेकिन आने वाले पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये शब्द काफ़ी मशहूर हुआ है ईडी। उसके बारे में हम जानकारी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी विश्लेषक प्रथम द्विवेदी जी। प्रथम द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका है भी हमारे बहुत बहुत प्रोग्राम। आभार, बहुत बहुत आभार आपका। तो प्रथम द्विवेदी जी, जैसा अभी एक कॉमेडी में देख रहा था, उसमें लिख रहा था ABCD आ गई ईडी। तो अभी बंगाल में क्योंकि चुनाव है, अभी 6 महीना पहले बचा है लगभग उसमें मुश्किल से, और 6 महीना भी नहीं बचा है, जब 2-3 महीनों के अंदर वहां पे आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में ईडी की साख पे काफी हद तक डेंट लगता रहा है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष के पक्ष की भूमिका आप जैसे कह सकते हैं कि ईडी एकदम एक्टिव हो जाती है। इसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं अपना? देखिए, ईडी बंगाल के जो प्रकरण चल रहा है ईडी का, ईडी एक संवैधानिक संस्था है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग में घोटाले, जो आर्थिक लेन-देन के घोटाले होते हैं, उसकी जांच के लिए बना है। अब बंगाल में जब चुनाव है और ईडी, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बंगाल गई हो, ईडी पिछले साल भी गई थी। जी। और ईडी एक केस, जो बनर्जी हैं, इनके भतीजे हैं, ममता बनर्जी के, आकाश बनर्जी, उनसे भी, उनकी पत्नी से संबंधित एक केस की भी छानबीन करती है। तो ईडी बंगाल तो अक्सर जाती है, लेकिन ये जो समय है, इस समय पे बात हो रही है कि ये प्लानिंग के साथ आई है क्या ईडी? क्योंकि इस समय 2 से 3 महीने बाद बंगाल का चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। जी। सत्ता परिवर्तन की लिए जनता वोट करती है या फिर इस सरकार को को रिपीट पुनः करने रिपीट के। कराती है, ये तो जब निर्णय आएगा सब देख लेंगे हम लोग। लेकिन ईडी का इस समय जाना, ये कहा जा रहा है कि भाजपा ईडी को, विपक्ष को कमजोर करने के लिए बार-बार बंगाल भेज रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि एक आईपैक नाम की संस्था है, या आईपैक नाम की, वो ममता बनर्जी के लिए काम करती है। ममता बनर्जी के अवैध, जिसमें पैसा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा है इनके सरकार मंत्रियों का, उसकी हेर-फेर करती है। तो अच्छा। उसके तो जांच के लिए ईडी वहां गई थी। लेकिन जब ममता बनर्जी को पता चला कि ईडी आई है, तो ममता बनर्जी स्वयं अपनी गाड़ी से वहां पहुंची और जी। जो जो दस्तावेज थे ईडी के अधिकारियों से उन्होंने छुड़ा लिए और अपने साथ लेके आ गए, ये कह के कि हमारे ये पार्टी के निजी दस्तावेज हैं, ये जो आईपैक नामक कंपनी है, ये राजनीतिक सलाहकार है हमारी। तो ये तो बहुत अद्भुत चीज है कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री कोई पहली बार ईडी के सामने इस तरीके से खड़ा हुआ और झपटा कसी करके ईडी से दस्तावेज छुड़ाए हो जिसने। आपने खुद ही बता दिया प्रथम जी, क्योंकि आज की चर्चा का जो विषय है ईडी, क्योंकि ईडी के बारे में तो अक्सर टीवी टेलीविजन पे बहुत आयत में इंटरव्यूज हम्म भी हैं और चर्चाएं भी हैं काफी तरीके से, और वो थ्रू भी हैं जो आम जनमानस से भी पूछे जाते हैं। लेकिन ये इस बार का जो प्रकरण है वो बंगाल का, सॉरी, बंगाल प्रकरण, एक नया प्रकरण सामने आया ईडी, हम्म जिसमें सीधा सीधा एक मुख्यमंत्री का टकराव हुआ ईडी के साथ में। उसमें हुआ, आपने तो बता ही दिया कि वो फाइल गई, वो डायरेक्ट वहां पे पहुंची, छापा लगा और उन्होंने उनसे फाइल अपने अंडर में ली और वे वहां से सीधा चली गई। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ये इस बात का आरोप लगाता रहा है सत्ता पक्ष पे कि ईडी को सरकार जो है अपने हथियार के तौर पे काम कराती है। तो आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं कि जैसे ही चुनाव आता है, और ये जाहिर सी बात भी है, और वो ये भी कहते हैं कि सत्ता पक्ष के हम्म किसी भी आदमी पे ईडी का जो है छापेमारी नहीं होती, वो चुनाव के दरमियान भी नहीं होती, चुनाव से पहले भी नहीं होती और चुनाव के बाद में भी नहीं होती। तो इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, ईडी बनी ही इसके लिए थी कि विपक्षियों को दबा दिया जाए। ईडी जो बनी, हमेशा से ही सत्ता पक्ष की खिलाड़ी के रूप में खेलती रही है। कांग्रेस का समय हो या भाजपा का समय हो, क्या भाजपा के नेताओं ने ईडी को नहीं झेला है क्या? उन्होंने भी झेला है, जब वो सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे। तो ये उचित बात है कहना कि ईडी कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों पे दबाव बनाती है। लेकिन ईडी बिना सबूत के आधार के आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करती है।
कुछ विशेष कंडीशन होती है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग सिद्ध हो, क्योंकि ट्रायल तो कोर्ट में होती है ना, ईडी गिरफ्तार करती है। पीएमएलए की धाराएं जो हैं, जिनमें गैर जमानती धाराएं भी है, उनका भी शुरुआती ट्रायल तो कोर्ट में होता है। तो जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने पैसे का गबन किया है, हेरफेर किया है जिन्होंने, वो बेशक ईडी के दिए हुए जो शक्तियां हैं हमारे संविधान में, उनसे उनको भय लगता है। अब सरकार की मंशा ईडी को लेकर क्या है, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि जो भ्रष्ट मंत्री सत्ता पक्ष में आ जाता है, ईडी उसके घर नहीं जाती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मतलब कहीं ऐसा इनिशिएटिव जो ममता बनर्जी जी ने ईडी के खिलाफ लिया है, आप क्या समझते हैं, कहीं एक इस तरह की एक परिपाटी तो नहीं बन जाएगी कि जो विपक्षी सरकार है उसमें आने वाले समय में ईडी के खिलाफ इस तरह की सिचुएशंस या ऐसी घटनाएं और भी देखने को मिले? बंगाल में एक रोमांचित खेल चल रहा है जी। ईडी और ममता सरकार को लेके। ममता सरकार कहती है कि ईडी को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि विपक्ष को शक्ति मिले बंगाल में और सत्ता के लिए परेशानी बने, और ईडी कहती है कि हम तो जांच के लिए आ रहे हैं। अब इस प्रकरण में जो आईपैक कंपनी वाला प्रकरण है, इसमें ईडी भी कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी हाई कोर्ट चली गई हैं। अब आप ये बताइए, दोनों पार्टी किसी मुद्दे पर कोर्ट चली गई तो कोर्ट भी तो उस पर निर्णय लेगा। अब कोर्ट क्या कहता है कि जो आईपैक घोटाला है, इस पर जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट निर्णय लेगा। अब ममता जी की याचिका स्वीकार होगी या ईडी की याचिका स्वीकार होगी, ये कोर्ट तय करेगा। इस पे अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी। तो एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं, ईडी से हटके है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने तीखे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं। वो स्ट्रेट टू फॉरवर्ड उनको बोला जाता है। उनके टकराव भी काफी होते रहे हैं, पहले गवर्नर साहब जगदीप धनखड़ जी के साथ में भी काफी उनका कंट्रोवर्सी रही उनकी, और उसके बाद में फिर ईडी के साथ पहले भी हुआ और इस बार भी हुआ। तो आप क्या देखते हैं, वो पहले भी लेकिन उन्होंने दोनों बार के चुनाव उधर जीते, तो तीसरी बार आपको क्या लगता है कि इस तरह की फिर से टकरावबाजियां जो देखने को मिल रही है ईडी और ममता बनर्जी, या पक्ष या सीधा केंद्र और ममता बनर्जी के बीच में जो टकराव है, कहीं फिर से आपको लगता है कहीं फायदा पहुंचेगा ममता बनर्जी को इस बार के भी चुनाव में? देखिए, राज्य को कभी भी ये शक्तियां नहीं है कि केंद्र की एजेंसियों को आप एफआईआर उन पर दर्ज करा ले या उनको रोक सके उनका काम करने से। अब बंगाल एक उदाहरण पेश करता है देश के सामने कि बंगाल की मुख्यमंत्री चाहती क्या है आखिरकार। प्रशासन के नाम पर अपने प्रदेश में आप डीजीपी को भेज देती, आप अपने आला पुलिस अधिकारी थे उनको भेज देती, मुख्यमंत्री स्वयं जा रही हैं वहाँ। तो ये गंभीर विषय नहीं कि मुख्यमंत्री जाके दस्तावेज छुड़ा लेती हैं। तो ईडी ही नहीं, पूरे देश के लोगों को एक शक का दायरे में आती है ममता सरकार कि ऐसा क्या था उस दस्तावेज में कि इनको लगा कि इतने महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री वहां खुद चली गई है। आज की इस चर्चा में हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम द्विवेदी जी।